प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने ये सुंदर समय को दिया, ये अवसर को दिया, उसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग भी सहभागिता हो के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। आइए हम उस परमेश्वर के चरण में अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रखते हुए उसके चरणों में आएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपने अपने आंखों को बंद करे और परमेश्वर के पास अपने मन और प्राण से, हृदय से प्रभु को पुकारिए। धन्यवाद देते पिता हमेशा सुंदर अवसर के लिए तूने हमको दिया पिता, और प्रार्थना करते पिता हमेशा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों के जीवन में तू अद्भुत रीति से कार्य कर, दया अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। और पिता तेरी करुणा, तेरी असीम दया उन सबों के ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर। रिबाला बाशुदुरु खोलाबादा रिया रखाला बाशिदेरी खरा। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के आराधना के माध्यम से तू हमसे बातें कर, तेरे उपस्थिति हमारे जीवन में कार्य करने पर वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर। जो भी वचन कहेंगे पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई से, तेरी आत्मा के द्वारा हम लोग बोलने पाए, ऐसे तो हमारे जीवन में तू कार्य कर। पवित्र आत्मा हमको पिता परमेश्वर टीच कर पिता, हमको शिक्षा दे पिता, जिस तरह से पिता में से हम बोलने पाए पिता। मेरे जीव को तू न कंट्रोल में रखे पिता। जितने लोग जो समस्या लेके बैठे पिता, उनके वचन के द्वारा उनकी समस्या, उनके विश्वास, उनके जीवन में कार्य करने पाए और पिता परमेश्वर एक उत्तम फल लाने पाए, ऐसे तो उनके जीवन में तू कार्य कर। दया अनुग्रह सच्चाई हमारे जीवन में दे पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, वो परमेश्वर जो आज आप लोगों के बीच में है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग उसके नाम को पुकार रहे हैं उनको परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं दिया है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर क्या करेगा, बातें करेंगे। और जो कोई उसको पुकारेगा उसके निश्चय उसके जीवन में उद्धार का मार्ग प्रभु खोलेगा। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर का आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। आज आप जहीं के भी हो, इंडिया के कोई क्षेत्र में, कहीं पर विदेश में भी हो, जहाँ पर भी आप देख रहे हो, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता, परमेश्वर आपका दिल को बात को सुनता है। आप अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु यही आपके जीवन में चाहता है। आइए हम लोग गाना को गाएंगे, धन्य 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 प्रभु को जिसने धरती दी मुझको, जिसने जीवन दी मुझको। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया प्रभु जी। रात है संभाला प्रभु जी, रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया प्रभु जी। मेरा हाथ है संभाला प्रभु जी, मेरा हाथ है संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को जिसने शक्ति दी मुझको। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें।
से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया। प्रभु जी रात है संभाला, प्रभु जी रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने सखी मुझको, धन्य 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 प्रभु को जिसने सखी मुझको, धन्य 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 प्रभु को जिसने सखी मुझको। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। प्रभु ने सच में वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव बोल के चीजें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का हम लोग जब देखते हैं मूसा के समय में भी परमेश्वर किस तरह से नील नदी को दो भाग किया, किस तरह से इस्राएलियों को उस गुलामी की जंजीर से निकाल के उनको आजाद किया। आज हम परमेश्वर, आज हम आत्मिक आकार में भी गुलाम में हैं। उस प्रभु यीशु मसीह हमको गुलामी से आजाद देने के लिए चाहता है कि हम कैसे उस गुलामी से आजाद हो जाए। हालेलुया। संसार का जब हम शैतान के और शैतान के जाल में, शैतान के उसके जाल में जब हम फंस जाते हैं तो हम उस गुलामी में फंस जाते हैं, उस जंजीर में फंस जाते हैं। आज उस गुलामी से हमको आजाद दिलाने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग देखते हैं फिजिकल कंडीशन में जब देखते हैं मूसा ने फिजिकल ऊपर से वो आजादी को दिलाया, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक आकार से, आप जो आत्मिक आकार से बंदित्व में घिरे हुए हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह आपको आजादी देना चाहता है। आइए मेरे प्यारों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तभी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत इसी से कार्य करेगा। आज का विषय यंग या जवान व्यक्ति लोगों के बारे में लिखा मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझको प्रेरित किया जवान लोगों के बारे, प्रभु का आत्मा मुझको जिस तरह से गवाही किया, जनरेशन के बारे, इस यंग लाइफ के जनरेशन के बारे प्रभु ने मुझको बातें किए, तो उस विषय में मैं कुछ चर्चा करूंगा और प्रभु का आत्मा मुझको अगुवाई करे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जाते हैं। सब उपदेशक को हम जब पढ़ते हैं, सब उपदेशक उसके 11 का 9 से 10 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। क्या कर? हे जवान, वो कोई सा भी हो। याद रखिए, जवानी का मायने नहीं कि एक जवान पुरुष महिला के बारे दिखाया गया है। जवानी आज बुढ़ापे के समय में भी आदमी क्या करे, पाप में घुस गए हैं। छोटे छोटे बच्चे पाप में घुस गए, एडल्ट्री में घुस गए हैं। हालेलुया। तो ये वचन उन लोगों के भी लागू है जो पाप में घिरे हुए हैं, पाप के बंधन में जकड़े हुए, उन लोगों को भी प्रभु का आत्मा ये बता रहा है। पर्टिकुलरली मैं खाली जवान को नहीं बता रहा हूँ, जो लोग पाप के बंधन में जकड़े हुए उन सबों को मैं प्रभु के वचन के द्वारा वार्निंग देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। क्या बोल रहा है अपने परमेश्वर? क्या बोल रहा है? हे जवान अपनी जवानी के आनंद में तू क्या कर, मगन रहे, बोल रहा है। हालेलुया। आज संसार में इतने सारे जवान भाई बहन हैं, वो लोग जनरेशन के हिसाब से फिल्मी दुनिया, फिल्मी हीरो हीरोइन को देख के, उनको इंस्पायर होके उन लोग क्या कर रहे हैं, उनके जैसे बोल चाल कर रहे हैं, उनके जैसे सिगरेट को पीना, उनके जैसे दारू को पीना, उनके जैसे गांजा को मारना, हर एक ड्रग्स का नशा और ऐसे ऐसे चीज को वो लोग क्या करें, गंदगी में वो लोग डूब जा रहे हैं। और माँ बाप का सबसे बड़ा चीज, माँ बाप का आज्ञा को भी वो तोड़ रहे हैं और परमेश्वर से तो दूर हो रहे, परमेश्वर को तो दिला रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जीवन में अपने कैरियर को वो लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जब नीचे पढ़ते, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
हालेलुया। जो मस्ती करना है मेरे भाइयों बहनों, जवान भाइयों बहनों, जो मस्ती करना अपने आंखों की इच्छा से, हम किसी को लड़की को देखते हैं या लड़की लड़का को देखता है तो अपने मन में बुरी चीज को, कामना को प्रस्तुत कर देता है। किस लिए हो रहा है? आज का जनरेशन क्या हो रहा है? दुनिया में घुस रहे हैं, संसार के और घुस के चल रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के वचन को वो लोग छोड़ के दूसरों के प्रति वो खाली अपने आप को, अपने बारे में, अपने विषय में, अपने सुंदरता के विषय में वो लोग छुप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कुछ विषय को मैंने देखा है, जवान भाई लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को दिखाने के लिए बटन को खोल देते, 2-3 बटन को खोल देते हैं। और बहन लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को छुपाने के लिए प्रभु ने वस्त्र को दिया, वो लोग टाइट पहनते हैं। हालेलुया। ये एक जवान भाई बहन को शोभा नहीं देता है। वस्त्र पहनते हैं हम शरीर को छुपाने के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि हम शरीर को दिखाने के लिए पहनेंगे। हालेलुया। सुंदरता नहीं दिखता उसमें, आपका लजापन जो परमेश्वर ने आपको कपड़ा दिया है, उस कपड़े को आप उल्लंघन हो रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि मैं किस राह पे चल रहा हूं, किस मार्ग में चल रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नहीं तो अंत में बहुत खराब दिन आने वाला है। अंत में अपने आप को प्रभु के पास, अपने जीवन को रखना है, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखना है। नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा? आपका न्याय करेगा, वो आपका न्याय करेगा। अब जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक विषय है। वो आग के समान है। हालेलुया। हम जगत आग को छूने से जलता है, तो सोचिए वो धड़कने वाली आग के समान है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, अपना जवानी को छुपा के रखिए, अपने आप को प्रभु के अंडर में, प्रभु के अधीन में रखिए, तभी आपके जीवन में प्रभु आशीषित करेगा। हम लोग जब 10 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, अपने मन के खेद और अपनी देह की दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हालेलुया। ये दोनों ही क्या है? व्यर्थ है। प्रभु ने ये जवानी आज है, कल ढल जाएगा। एक बचपन के समय आता है, एक जवानी के समय आता है, फिर उसके बाद आपका बुढ़ापे के समय आता है। हालेलुया। जब सब कुछ खराब हो जाता, सब कुछ जब बिगड़ जाएगा, तब आप परमेश्वर को पुकार के क्या करेंगे? हालेलुया। समय रहते, इस जवानी के समय में जब हम प्रभु को पुकारते, तो प्रभु हमको क्या करता है? आशीष देता है। हालेलुया। फिर हम लोग सहोदर सबको देखते हैं, उसके 12 का 1 को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इस प्रकार लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख। क्या कर रहा है? अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को, उस परमेश्वर को जिसने आपको बनाया, इस संसार में भेजा, आपके लिए कुछ उद्देश्य को प्रभु ने रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु ने भेजा। इसलिए कहता है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे बस आए, जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें से नहीं लगता। हालेलुया। इसलिए जब विपत्ति के दिन आ जाए, उससे पहले अपने आप को क्या करना है? प्रभु के लिए मेरे प्यारों, अपने आप को प्रभु के लिए क्या करना है? संवारना है। हालेलुया। प्रभु के लिए संवारिए, दुनिया के लिए नहीं। जो प्रभु के लिए संवारता है, प्रभु उससे संवारता है। हालेलुया। प्रभु उससे संवारता है। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों बहनों, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता। प्रभु एक ही चीज चाहता। हम लोग जब पढ़ते हैं मीका का 6 का 8 को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। क्या करे? न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपनी परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है? फिर से मैं वो दोहरा चढ़ता हूँ, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे।
न्याय हमारा जीवन में होना चाहिए। कुछ भी काम करते हैं प्रभु के लिए, जब हम काम करते हैं या जगत के लिए भी काम करते हैं, एक न्याय इंसान बनना है। दूसरों को प्रति नहीं, दूसरों को देख के नहीं, जो सही है उसी के हिसाब से चलना है, हमको न्याय से चलना है। और कृपा के प्रति रखें, क्या रखें? दया भाव, कृपा भाव हमारे जीवन में रहना चाहिए। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के पास हम नम्र हो जाएं। नहीं प्रभु, हम तो कुछ गलती नहीं किया, मैं तो वैसे हूं, मेरा कोई गलती नहीं है, ये नहीं। हाँ, मैं परमेश्वर के पास झुक के, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जब हम ये चीज को कहते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हमको तैयार होना है, प्रभु के लिए तैयार होना है मेरे प्रियो भाइयों बहनों। और प्रभु उस टूटे हृदय को भी प्रभु देखता है, जो प्रभु को पुकारता है, हृदय से पुकारता है। प्रभु उसके जीवन में क्या करता है? अद्भुत इसी से कार्य करता है। हम लोग भजन संगीता उसका 34 का 18 को अगर देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। क्या रहता है? टूटे मन वाले, जो विलम्ब से, नम्र से प्रभु के पास अपने हृदय को तोड़ के प्रभु के पास आता है, तो यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए को उद्धार करता है। जो उसके पास नम्र के साथ, उसके साथ घुटने में आके परमेश्वर के पास अपना जीवन को रखते हैं, उसी को परमेश्वर क्या करता है? उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं, अपने जीवन में उद्धार का मार्ग को पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नम्र बनना पड़ेगा, टूटे मन वाले बनना पड़ेगा, हृदय से प्रभु को पुकारना पड़ेगा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार को दे, मुझे सही मार्ग दिखा। तो प्रभु आपको सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। हम लोग जब और वचन को पढ़ते, जब पहला करंथियों को जब हम पढ़ते हैं, उसका 10 का 13 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। हम लोग परीक्षा भी पढ़ते हैं और परीक्षा हर इंसान के जीवन में होता है, मगर परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सामने से बाहर है। हम परीक्षा पढ़ते हैं तो परीक्षा का लेवल हमारे ऊपर रहता है। वो शैतान उस लेवल से हमको, जैसे हमको बोझ देना, पूरा अत्यधिक बोझ देना, वैसे हमको नहीं देता है। प्रभु के अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा आपके जीवन में नहीं आ सकेगा, क्योंकि हम लोग आयुब में पढ़ते हैं। तो क्या होता है? जो मनुष्य के सामने बाहर है और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। कैसे? जो हम सह सकेंगे उसी के अनुसार क्या करता है? प्रभु हमको परीक्षा देता है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। जब हमारा परीक्षा होता है तो परीक्षा में भी हमको क्या करना है? एक जवान के जीवन में हर समय, हर वक्त, हर विषय में हमारा जीवन परीक्षा आता है। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हर एक विषय में हमको परीक्षा में पढ़ना पड़ता है, मगर उस परीक्षा में हमको क्या करना है? पास होना है, तभी प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं और एक तो विषय देखते हैं कि हम किसी के ऊपर क्या ना करे? भय ना करे। व्यवस्था विवरण को हम लोग जब पढ़ते हैं, उसका 31 को हम जब पढ़ते हैं, 31 का 6 को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है, तू हिया बांध और दूर हो। क्या बोल रहा है? तू हिया बांध और दूर हो, उनसे ना डर। किनसे ना डर? उस लोगों से, वो शैतान के चाल से, विचार से, गंदगी से, अशुद्धता से, इससे ना डर, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे वादा करता है, किन लोगों से वादा करता है? कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, बोल के जो उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जो चलता है, परमेश्वर उसी का चरवाह, उसका पालनहार है। वो आपके संग संग रहेगा, इसलिए आपको डरना नहीं है।
आप व्यभिचार से मत डरिए कि व्यभिचार आपके जीवन में आएगा तो हम क्या करेंगे, व्यभिचार से हमको लड़ना है, उस परीक्षा में हमको पास होना है। हालेलुया। तभी हम प्रभु के लिए आगे बढ़ सकते हैं प्रियो। और हम एक जवान के जीवन में एक प्रार्थना जीवन भी होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग फिलिपियों का हम लोग देखते हैं 4:6 और 7 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन। जब हम किसी भी बात का हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जवान होके क्या करते हैं, बहुत सारे चिंता करते हैं मेरे करियर के, मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरा कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। मगर प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हम जब परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आते हैं तो हमारा चिंता प्रभु दूर करता है। उसलिए प्रभु कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल। हालेलुया। और प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का क्या कर, खोज कर, तो तुमको ये सारे वस्तुएं आपको दिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखना है, तो प्रभु आपके जीवन में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। फिर हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं तो वहां पर तब ऐसे लिखा हुआ, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, ऐसा आनंद आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह से प्रभु आपको उस शांति को देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं अपना, प्रभु कहते हैं कि मैं अपना शांति तुझे देता हूं। आप शांति के द्वारा प्रभु ऐसे देगा, कोई आपका शांति को छीन नहीं सकता, क्योंकि वो शांति प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हर एक विषय प्रभु क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। आपके हर एक विचार को, हर एक चिंता को प्रभु क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं एक ही बात बताता हूँ, अपना जीवन को प्रार्थना जीवन बनाइए। आज कलीसिया, आज एक विश्वासी, एक मसीह और एक जवान अपने जीवन में उन्नति का पहला उन्नति इसलिए नहीं हो पाता, उन लोग करियर में फेल होते हैं कि उन लोग प्रार्थना जीवन उनका क्या है, कमजोर है। प्रार्थना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हम प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हमको प्रार्थना प्रभु के चरणों में घुटने में आके प्रार्थना करना है। एक मसीह जीवन है तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, मगर हमको भी क्या करना है, प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा तिमोथी उसका 1:7 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए, हमारे जीवन में एक जवान के जीवन में क्या होता है कि वो क्या करे, शक्ति और प्रेम और सुबुद्धि का प्रभु ने आपको आत्मा दिया, उसी के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ क्या दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि क्या दिया है, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज हमारे समाज, हमारे जवान पीढ़ी में क्या होता है, उनके जीवन में प्रेम का कमी है। प्रेम बोलने से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, लवर्सी के बारे नहीं बता रहा हूँ। ये प्रेम आपके जीवन में ये दिखा रहा है कि आप अपने माँ बाप के, आपके बड़े, आपसे बड़े हुए परमेश्वर का प्रेम, उसका कमी रहता है। हालेलुया। ये प्रेम का कमी की वजह से क्या होता है, उनके जीवन में भय का आत्मा प्रवेश करता है और वो क्या होते हैं, संसार के मोह माया में फंस जाते हैं ऐसे व्यक्ति। इसलिए प्रभु कहता है, और क्या प्रेम और संयम, और हमारे भाई और बहनों के अंदर में भी क्या है, संयम का आत्मा भी नहीं, धैर्य का आत्मा नहीं है। हालेलुया। ये धैर्य बहुत बड़ा चीज है, जिसके पास है
उसी के पास क्या होता है, प्रभु आशीषित करता है। उसलिए सबसे बड़ा चीज है संयम को भी पकड़ के रखना। हालेलुया। सामर्थ हमको प्रभु देगा, सामर्थ हमको देगा प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो, उस आत्मा को प्रभु ने आपको दिया है। हर एक इंसान के भीतर में प्रभु ने ये आत्मा को दिया है, मगर हम क्या करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, सोचिए प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। प्रभु आपसे बहुत ही प्यार करता है। वो अपने आप के लिए अपने आप को क्रूस में चढ़ाया कि आप, ताकि आप जिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं उसी के पहला तिमोथी में हम लोग जब देखते हैं उसका 1:4 में हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जवान व्यक्ति को, एक जवान लड़का लड़की को किस तरह से रहना चाहिए। देखिए, ये जवानी के समय में आप किसी के पास सुनाम पाएंगे या दुर्नाम पाएंगे। आप बढ़ेंगे नहीं तो छोटा होंगे। इसलिए जवानी के समय क्या प्रभु का वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ये जवानी के समय में कोई आपको ना बोलने पाए ये गंदा लड़का है, ये गंदी लड़की है, ठीक है ना। पर वचन क्या करना है, पर वचन, ये वचन जो है परमेश्वर का बाइबल, ये वचन और चाल चलन और प्रेम, क्या करना है, ये चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदेश बन जाओ। हालेलुया। एक आदेश बनने प्रभु कहता है आपको। दूसरों आपको देख के बोले हाँ इसकी जैसा हमको बनना है। उसका माँ देखता है, उसका बेटा को बोलता है वो देख उसकी जैसे बनना है। हालेलुया। लोग आपको देख के बोलने पाए कि इसके जैसे बनो, इसके जैसे बनो, आप ऐसे बनना है। हालेलुया। एक सफेद कपड़ा में अगर दागी लगता है तो वो दागी आपको दिखेगा ही। आप चारों तरफ से आप सफाई सुथरा है, मगर एक भी स्पॉट दिख गया तो वो सफेद में दागी दिखेगा ही। हालेलुया। आपको नीट एंड क्लीन बनना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। प्रभु ने आपको अच्छा एक करियर को दिया है, जवान के लिए एक अच्छा करियर को दिया है। आपके द्वारा हर एक विषय हो सकता है। हालेलुया। इसलिए कहता कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, सबसे पहला बात वचन को और चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा नेचर, हम जिससे बात करते हैं और किस तरह से हम प्रभु के वचन में चलते हैं, उसलिए प्रभु कहता है उसके चाल चलन और प्रेम भाव रहना है और विश्वास और पवित्रता में। प्रभु के साथ हमारा विश्वास और पवित्रता, पाप रहित हमको होना है। हालेलुया। पाप से हमको दूर में होना है, तब आप विश्वास के लिए आदेश बन जाओगे। आपकी कलीसिया में आप जहीं के भी जाए, आपका विश्वासी आपको देख के बोले हाँ ये एक लड़का है, ये जवान लड़का है, देखो इसको देख के देखो। हालेलुया। प्रभु आपको एक अच्छा जीवन दे रहा है, प्रभु आपको एक सामर्थ्य जीवन दे रहा है। प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ के रहना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। देखिए, प्रभु हर एक विषय को आपके जीवन में नया कर देगा। जो बातें आप नहीं जानते, जो आपके कान में नहीं सुने, इस तरह से विषय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप लोगों के लिए वो रास्ता खुला है, वो जो अंधकार में फंसे हुए उन लोगों को आजादी मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस वीडियो को, इस मैसेज को यहाँ पर ही समाप्त करें। धन्यवाद पिता मेश, तेरी महिमा, तेरी असीम दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीषित कर पिता। प्रभु परमेश्वर, उसके साथ साथ जो ये वचन को ग्रहण कर रहे हैं उनको भी आशीषित कर पिता मेश्वर। उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करने पाए, ऐसे उनके जीवन में तू कार्य कर।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, तेरा दया, तेरा असीम प्रेम उनके जीवन में झलकने पाए पिता। जो लोग अंधकार के रास्ते में चल रहे हैं पिता, जो लोग भटक गए अनेक जवान भाई लोग पिता, तू उनको सही रास्ता दिखा पिता परमेश्वर, उनको सही रास्ता दिखा पिता परमेश्वर। तू अंधे को आंखें देता है पिता, लंगड़े को चलने की शक्ति देता है पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, तू उनके हृदय को परिवर्तन कर प्रभु, उनके हृदय परिवर्तन हो जाए यीशु के नाम से। पत्थर दिल पिघलने पाए यीशु के नाम से। रिबाबा बा सुदोरो खोला बा सांदा लिया रबाला बा सीधे खरा। एक पिता में आदेश बनने पाए पिता लोगों के लिए, एक सच्चा मसीह कहलाने पाए पिता। ऐसे तू हमको बना दे, ऐसे हमारा जीवन चाल को बना दे पिता परमेश्वर। पाप से हमको बचा पिता, अडल्ट्री से सब बचा पिता परमेश्वर, व्यभिचार से बचा पिता परमेश्वर। रिबाला बा सदाला खैया रखलो बा संदालिया रखलिया रबाला। अनेक भाई लोगों को बारे प्रभु का आत्मा जो दिखा रहा है, शिदे रिखा रबांदोलु रबाला बा सिदे रिखा, नशे की आदत, सुखोरी खरा, सिगरेट की आदत, शिदूर खाला बा संदरिया रबाला, ओ शबा रबाला बा सिदे खरा। व्यभिचार का आत्मा यीशु के नाम से खत्म होने पाए और तेरी महिमा सिद्धि खरा उनके जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु परमेश्वर। ओ राजा हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन में मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, हर एक के जीवन में तेरे अनुग्रह आने पाए पिता, दया आने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जो समस्या में फंसे हुए, बुरी आदत में फंस गए पिता, छोड़ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, उनको भी तू आजादी दे, उनके बॉन्डेज को आजादी दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग दूर से भी फंसे हुए पिता, नशे की आदत में, बुरी लत से पिता परमेश्वर, आंखों की दृष्टि में जो खराब दृश्य को देखते हैं, उन सबों को आजादी को महसूस करने दे पिता परमेश्वर। तू उनको जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, महिमा दे पिता, उनके जीवन में तू महिमा पाए पिता। हालेलुया पिता, उनको तू दर्शन के द्वारा तो बातें करते रहो। वचन में कहता है अंत के दिनों में तेरे जवान बेटी लोग दर्शन और सपने के द्वारा बातें करेंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, उनके द्वारा तू बातें कर, सपने के द्वारा तू चेतावनी दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को परिवर्तन कर पिता परमेश्वर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं पिता, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को भी तू आशीषित कर पिता, उनके जीवन तू कार्य कर, रोग विपत्ति आपत्ति से, दुख कष्ट से, हर एक विशेष तू उनका आशीर्वाद देते, और तेरी महिमा उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। समस्त प्रार्थना तुमने सुना है, ग्रहण किया पिता, ये विश्वास के साथ सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।